गाइस वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। तो गाइस मैंने पंकज जी का इंटरव्यू देखा था जो लवी शास्त्री थी। तो बड़े ही सभ्य तरीके से वो आके आज बात कर रही थी। वो भूल गई थी अगले 15-20 जो भी वीडियो होंगी उसकी 8-10 जो भी वो गाली गलौज वाली वीडियो थी। लेकिन अभी लवी शास्त्री को अपनी इमेज साफ करनी है, इसीलिए वो बड़े नरम दिल से बात कर रही थी। ठीक है, पहली बात लवी शास्त्री, तेरे और तेरी बहू का जो रिश्ता है हमें फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा है बहू को खुश रखते। तूने एक लाइन अच्छी बोली कि भाई जो अपनी बहू को लड़की ना समझे वो सास अच्छी नहीं होती है। तो तूने सही बोला कि जो संजना की मम्मी है वो मुस्कान को लड़की नहीं समझती थी, इसीलिए मुस्कान का घर बर्बाद हो गया। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच लवी शास्त्री। और जो बोल रही हो कि तुमने बहुत प्यार से समझाया था लोगों को, मतलब कि आपको ऐसा ना बोले, सॉरी आप ही बोल देती हूँ, आप बड़े ना। तो आपने ऐसा बोला था कि मतलब लोग आपको ऐसा कमेंट कर रहे थे इसीलिए आप ऐसा दे रहे थे। अरे आपने हर एक वीडियो में हर एक जगह आपने पब्लिक को, रोस्टर को, जो भी रिएक्शन देते सबको, यहाँ तक कि मुस्कान तक को आपने इतने गंदे गंदे शब्द बोले। टाइटल में भी आपने छिनार लिखा है। और पंकज जी इनसे एक क्वेश्चन तो आप करिएगा कि इन्होंने एक दो दो तीन ये दिन के बीच की एक वीडियो है ना प्राइवेट या डिलीट की है, जिसमें ये मुस्कान को बोल रही थी अगर तेरे को मर्दांगी चेक करनी है शाम की तो जा शाम के पास। इन्होंने वो वीडियो की डिलीट कर दी। वो तो मेरी गलती होगी, मैं बिजी हो गई, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की और सच में वो रिकॉर्ड करनी थी। और वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी है, मेरे पास उस चीज़ का कमेंट भी है। मेरे को बोला कि दीदी हमने भी देखी है। तो इनसे वो वाला क्वेश्चन करिएगा अगर कभी नेक्स्ट आपको मौका मिले तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं आपको कमेंट करूंगी ये वाला, अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो तो, कि इन्होंने वो वीडियो क्यों डिलीट की। उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई भी थी, वो वीडियो दिख भी जाएगी। ठीक है, मैंने बनाई थी इस चीज के ऊपर वीडियो क्योंकि इस औरत ने मुस्कान को बोला था अगर उसकी मर्दांगी चेक करने तो जाओ उसके पास। गाइस और मुस्कान का चैनल जो उस पर स्ट्राइक थी, मुस्कान ने नया चैनल ओपन किया तो आप उसको सपोर्ट करना, उसको सब्सक्राइब करना। कल वो लाइव थी इंस्टा पे, वो बात कर रहे थे, मैं वो लाइव नहीं देख पाई थी। होगा तो मैं बाद में देखूंगी, अगर होगा तो मैं यही बोलूंगी कि मुस्कान स्टे स्ट्रॉन्ग, तुम आगे बढ़ो। लोग तुम्हें खींचेंगे, पीछे करेंगे, तुम्हें टारगेट करेंगे, जो भी करेंगे वो पब्लिक में तो दिखाएंगे नहीं, पब्लिक में तो इमेज अच्छी बनानी है, पीछे से वो हरकत करेंगे। बाकी अगर सिचुएशन आते तो तुम वो स्क्रीनशॉट दिखा देना जो स्ट्राइक वाला है। ठीक है, किसने भेजी है। दूसरा, यहाँ पे जो मीडिया वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अपनी इमेज अच्छी दिखा रहे हैं, मुस्कान की इमेज गलत दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पहचान इन्होंने बनाई है, जो भी भले ज्यादा सब्सक्राइबर हो चाहे कुछ भी हो, तो ये नहीं होता कि इसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो ये सही है, नहीं, वो भी गलत हो सकती है। और मेरे पास एक क्लिप और है, होगा तो वो मैं दूसरे चैनल पे डालूंगी या यहाँ यहाँ डालूंगी, जिसमें हमला हुआ था। उसकी वो स्कॉर्पियो थी कि कौन सी गाड़ी थी पता नहीं, दो तो आधी तो गाड़ियां भाग गई थी, एक दो रह गई थी। तो उसमें एक आदमी छुपा हुआ था, लड़का। तो ये लोग छुपा के रखे थे ये कि अगर आप बताओ ये शादी में गए थे, जो भी था, तो ये छुपा के क्यों रखे थे। वो क्लिप में लगाऊंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी शातिरता है इन लोगों की, मुस्कान को परेशान करने, मुस्कान को खत्म करने ही गए थे। वो तो था कि फंस गए, लेकिन जिस तरीके से उसको आदमी को गाड़ी में छुपा के रखा था, सोचिए किस लिए छुपा के रखा था। अगर आपके मन में चोर नहीं होगा तो आप क्यों छुपाओगे, चोर होगा तभी तो छुपाओगे ना। तो इसी कारण से कुछ तो था। और जो लोग बोलते हैं मुस्कान ऐसी मुस्कान वैसे, चलो मुस्कान ऐसी हो चाहे वैसी हो, ये लोगों की क्या कमी क्यों नहीं दिख रही है, इन लोग की गलती क्यों नहीं दिख रही है। जो लड़की साइड मार ली कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मेरे को टारगेट मत करो। जब तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है तो तुम्हारा पति वहां क्यों गया। और बोलते शादी में गया, ये बोला टी शर्ट लोअर में कौन शादी में जाता है, बन ठन के जाते हैं। और दामाद है तो भैया उसका तो और रुतबा रहता है। लेकिन ये तो भैया पूछो मत। वो सब वीडियो बहुत है मेरे पास, एक तो मैंने अभी क्लिप डाली थी कुछ दिन पहले वही वाली। और जो ये एक्सीडेंट का झूठा बोल रहा था कि मुस्कान ने मारा और लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, और ये वाला क्लिप भी होगा तो मैं डाल दूंगी। तो आप एक बात बताइए, ये अपने आप को तो इतना सीधा बता रहे, उस एक अकेले को इतना वो बता रहे कि ऐसी है वैसी है। भाई
झूठ के लिए ना जब इतनी भीड़ हो जाती है ना कि हम सच्चे और ये एक अकेली झूठी है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो एक साथ है तो ये सच्चे हैं, एक अकेली गलत है। नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट दिख रही है तो ये भी तो 6 महीने के बच्चे की माँ है ना। इसका चैनल डिलीट कर, वो रिपोर्ट मार दी, तो इसके कॉपीराइट दे दिया, तो ये काम कैसे करेगी, इसका घर कैसे चलेगा, इसके पास तो कोई भी नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे जो पीछे से होता है ना कि पब्लिक में तो बहुत सीताराम सीताराम करेंगे और पीछे ऐसी वैसी गालियां देंगे, तो भाई ये वो लोग हैं। और इनके ना चीजें पूछेगा, इनकी बड़ी बहू से इनकी क्यों नहीं बनती है, बेटे से क्यों नहीं बनती है। छोटे बेटा ही अभी थोड़ा हो गया था कि भाई माँ तो मेरे को प्रॉपर्टी से निकाल देगी, इसलिए वो पलट गया। माँ ने तो बेटे को भी निकाला था, लेकिन बेटा पलट गया, नहीं मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो वही चीजें कि भाई दारू का खर्चा भी तो चाहिए ना। हम्म। माँ का कहना है कि अपने हस्बैंड को बोल रही है कि अगर बेटा ऐसा है तो आप एडमिट क्यों नहीं कराते हो, तो बेटा ऐसा है तो आप एडमिट क्यों नहीं कराते हो, आपका भी तो बेटा है ना, बेटा आपके पास रहता है ना। और दूसरी बात कि जो चीजें इतनी होने के बाद आप लोग सिर्फ अपने आप को अच्छा बता रहे हो, आप अच्छे, मुस्कान ऐसी, अच्छा कहाँ लिखा है आप अच्छे हैं। किसी एक लड़की के रूम में घुसना, भाई कितने पड़ोसियों ने मेरे को भी कमेंट किए, भाई कितने लोग कई कई अलग अलग जगह भी कमेंट करते कि भाई हम तो इधर के पड़ोसी, हमने देखा है, गोली मारी, गोली चलाई है, ये की है, बहुत चीजें की हैं। तो ये भूल क्यों जाते हैं अपनी चीजें। हम्म। यहाँ पे ना सच बता रही हूँ कि ना ये लोग ना बड़ी ही घटिया लोग हैं ये लोग। और जिस तरीके से कहते हैं, और जैसे आज लवी शास्त्री जिस तरीके से इंटरव्यू दे रही थी, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कितनी सीधी है ये औरत, बाप रे कितनी सीधी है। गाली दे रही थी वो छोटी बच्ची के सामने पब्लिक को, तो ये सीधी होती है क्या, गाली दे के ही सब कुछ निकलता है क्या, सच है। और पंकज जी, मैं एक चीज बोलूंगी पंकज भैया, इनसे पूछिएगा कि इन्होंने वो वीडियो डिलीट या प्राइवेट जो भी की क्यों की। और इनको एक क्वेश्चन और है, इन्होंने वो वाली वीडियो तो मेरे पास है कि इन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया कथा में ही, जब ये कथा भाजती थी कि मैंने अपने लड़के की शादी 17 में कर दी थी, मतलब 17 साल का था तब कर दी थी, और जब बहू है वो 15 साल की थी। अब आप एक बात बताइए, एक कथावाचक होते हुए और मोटिवेशनल स्पीकर ही बोल दो चाहे कुछ भी बोलो, वो होते हुए, पब्लिक फेस होते हुए इस मैडम ने ऐसा बयान दिया। सोचो कितना इस पे बन सकता है केस। 15 साल की लड़की से शादी 17 साल के लड़के की, दोनों ही नाबालिग, तो केस तो बनता है। इन्हीं मैडम के मुंह से बोला गया है तो कुछ तो होता है। हम्म। तो बताइए पब्लिक, क्या कहती है पब्लिक, वो वीडियो लगा दूं मैं, जरूर बताइएगा, होगा तो वो दूसरे चैनल पे लगाऊंगी। तो वही चीजें हैं पब्लिक, समझो। ये लोग मुस्क और बोलते मेरा रिश्ता मेरी बहू से अच्छा होगा, यार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई घटिया है गाली बाजे क्या उसका उसके घर से रिश्ता अच्छा नहीं होगा, होता है, बॉन्डिंग होती है। वो दूसरों के लिए घटिया होता है ना, अपनों के लिए तो घटिया नहीं होता। वही जो घटिया इंसान होता है ना, अपना घर तो बचा के रखता है, दूसरे का घर तोड़ देता है। तुम बोली तुम बीच में नहीं आती थी, भाई तुम कितनी बीच में आई हो, तुमने मुस्कान को भर भर के गालियां दी है, टाइटल थंबनेल। अब भले तुम चेंज कर दो, टाइम मिलेगा तो सब करके रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम ऐसी औरत हो ना। मैं बोलूंगी जितने भी मुस्कान के सब्सक्राइबर है, जितने मुस्कान के सपोर्टर है, इस लवी शास्त्री की हर एक वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखो। आज ये पलटी है, फिर ये पलटेगी, ठीक है। और क्वेश्चन करना कि आपने वो वीडियो क्यों डिलीट कर दी। उस पर तो मैंने रिएक्शन भी दिया था जब एक करेक्टर पे गई थी कि जा उसकी मर्दांगी चेक कर, है ना। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप मुस्कान को सपोर्ट करें। उसका एक चैनल जो स्ट्राइक हो गया, वो बोली किसी के काम का नहीं है वो, तो अब उसने नया बनाया, तो उसके नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको हेल्प कीजिए। बाकी अब हम प्रे कर सकते हैं कि मुस्कान के आसपास ऐसे लोग नहीं आए, है ना। हम उसको दिल से सपोर्ट करते हैं और करेंगे, ठीक है। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा। राधे राधे।